लगभग 1000 वर्ष पहले भारत की धरती पर एक ऐसा राज्य था जो अपनी शक्ति और वैभव के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध था। उस राज्य का नाम था सूर्यवंश साम्राज्य और उसके राजा महाराज चंद्रकेतु अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। महाराज चंद्रकेतु के पास एक रहस्यमयी चंद्रमणि थी जिसके बारे में कहा जाता था कि यह मणि उनके राज्य की समृद्धि और सुरक्षा का स्रोत है। किंवदंती थी कि अगर यह मणि किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग जाए तो पूरा राज्य विनाश की चपेट में आ जाएगा। इसीलिए मणि को महल के गुप्त कक्ष में छिपाकर रखा गया था और केवल राजा और उनके विश्वासपात्र सेनापति विक्रम को इसके बारे में पता था। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में सो रहा था तभी एक चीख ने सबको जगा दिया। राजा के गुप्त कक्ष में सेंध लग चुकी थी और चंद्रमणि गायब थी। महल के सैनिकों ने तुरंत खोजबीन शुरू की लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिला। सुबह होने पर राजा ने घोषणा की कि जो भी चंद्रमणि को वापस लाएगा उसे आधा राज्य और अनमोल रत्न दिए जाएंगे। लेकिन राज्य में डर का माहौल था क्योंकि बिना चंद्रमणि के सूर्यवंश साम्राज्य पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। एक रहस्यमयी योद्धा इसी बीच एक रहस्यमयी योद्धा अर्णव महल में आया। वह दुबला पतला लेकिन तीक्ष्ण आंखों और तेज बुद्धि वाला था। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपकी चंद्रमणि वापस ला सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे आपका पूरा विश्वास चाहिए। राजा चंद्रकेतु ने उसे अनुमति दी लेकिन सेनापति विक्रम को उसके साथ जाने का आदेश दिया। यात्रा की शुरुआत अर्णव और विक्रम ने राज्य के हर कोने की छानबीन शुरू की। वे जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में भटकते रहे लेकिन चंद्रमणि का कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक दिन एक साधु ने उन्हें बताया कि चंद्रमणि अब एक शक्तिशाली काले जादूगर कालनेत्र के पास है जो उसे अपनी अमरता के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। साधु ने यह भी बताया कि कालनेत्र का किला एक गहरे जंगल के बीच है जिसे पार करना लगभग असंभव है। जंगल का रहस्य अर्णव और विक्रम जंगल में प्रवेश कर गए। वहां अजीब घटनाएं होने लगी। पेड़ आपस में बातें करते लगते, रास्ते बार बार बदल जाते और अंधेरा गहराता जाता। लेकिन अर्णव ने अपनी चतुराई से रास्ता खोज निकाला। जब वे किले के पास पहुंचे तो विक्रम ने अर्णव से कहा, हम इतने दूर आ गए हैं लेकिन एक बात समझ में नहीं आती। तुम कौन हो और तुम्हें चंद्रमणि में इतनी रुचि क्यों है? अर्णव ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मेरा परिवार इस मणि के कारण बर्बाद हुआ था। मेरे पूर्वज इसे सुरक्षित रखने के लिए नियुक्त थे लेकिन उन्होंने इसे खो दिया। मैं अपने परिवार के नाम पर लगा कलंक मिटाने के लिए ये काम कर रहा हूँ। अंतिम लड़ाई किले में प्रवेश करने पर उन्हें कालनेत्र का सामना करना पड़ा। कालनेत्र ने कहा, यह मणि अब मेरी है। इसे पाने के लिए मैंने अपनी आत्मा तक बेच दी है। तुम इसे मुझसे नहीं छीन सकते। अर्णव और विक्रम ने कालनेत्र से लड़ाई की। ये लड़ाई सिर्फ तलवारों की नहीं थी बल्कि जादू और चतुराई की भी थी। अंततः अर्णव ने अपनी बुद्धिमानी से कालनेत्र को हराया और चंद्रमणि को सुरक्षित निकाल लिया। सत्य का पर्दाफाश जब वे महल लौटे तो अर्णव ने राजा चंद्रकेतु को चंद्रमणि सौंपी। लेकिन तभी एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। अर्णव ने कहा, महाराज, यह मणि आपके महल से चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका सेनापति विक्रम था। सभी चौंक गए। विक्रम ने पहले तो इनकार किया लेकिन जब सबूत पेश किए गए तो उसने स्वीकार किया कि वह राज्य पर कब्जा करना चाहता था और चंद्रमणि चुराने के लिए उसने कालनेत्र से समझौता किया था। राजा ने विक्रम को दंड दिया और अर्णव को अपने राज्य का मुख्य सेनापति बना दिया। अंत अर्णव ने चंद्रमणि को उसके गुप्त कक्ष में वापस रख दिया और राज्य एक बार फिर समृद्धि और शांति से भर गया। लेकिन अर्णव की आंखों में हमेशा एक सवाल झलकता रहा, क्या वह सचमुच चंद्रमणि के श्राप को खत्म कर सका या वह किसी और खतरे का इंतजार कर रहा था? समाप्त।